Hello friends, you're most welcome on my channel Biological Fact. Today I am going to discuss मलेरिया डिजीज़। आज हम आप सभी के समक्ष मलेरिया डिजीज़ के बारे में टोटल डिटेल से चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कि ये मलेरिया डिजीज़ क्या है, जो कि पैरासिटिक प्रोटोजोअन। हमने आपको ये टॉपिक पढ़ा रखी है प्रोटोजोअन्स की। तो ये पैरासिटिक प्रोटोजोअन प्लाज्मोडियम स्पीसीज के द्वारा मलेरिया डिजीज़ बॉडी में काज होता है। तो उसी चैप्टर के अंतर्गत आज हम मलेरिया डिजीज़ की टोटल चर्चा आप सभी के समक्ष करेंगे। देखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और ये जागरूकता के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आइए जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। माय टॉपिक इज़ मलेरिया डिजीज़। सबसे पहले हम जानेंगे कि मलेरिया डिजीज़ क्या है, उसका परिचय जानेंगे। एन इंट्रोडक्शन। दिस डिजीज इज़ काज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज। मलेरिया डिजीज़ प्लाज्मोडियम स्पीसीज के द्वारा बॉडी में उत्पन्न होता है। मीन्स प्लाज्मोडियम स्पीसीज या प्लाज्मोडियम की जाति ऐसी प्लाज्मोडियम की जाति है जो कि पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स होते हैं। मीन्स ये प्लाज्मोडियम जीनस होता है और इसकी स्पीसीज जो मलेरिया को काज करती हैं। मीन्स प्लाज्मोडियम जीनस की स्पीसीज जो मलेरिया को काज करती हैं। तो जैसे 5 स्टेजेज हैं, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इस प्रकार से 5 स्टेजेज हैं जो कि हमारे बॉडी में मलेरिया डिजीज़ को उत्पन्न करती हैं। और ये पैरासाइट प्रोटोजोअन है। मीन्स परजीवी प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, जिसके कारण मलेरिया डिजीज बॉडी में काज होता है। सो इन इंट्रोडक्शन, दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज। मलेरिया डिजीज बॉडी में उत्पन्न होता है प्लाज्मोडियम स्पीसीज के द्वारा, जो कि एक विच इज पैरासिटिक प्रोटोजोअन, जो कि एक पैरासिटिक प्रोटोजोअन है, परजीवी प्रोटोजोआ है। एंड और ये बॉडी में कैसे पहुंचता है, इसके ट्रांसमिशन का क्या आधार है। एंड ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। और ये प्लाज्मोडियम की जो स्पीसीज हैं, जो प्लाज्मोडियम की 5 स्पीसीज हैं जिनके द्वारा बॉडी में मलेरिया काज होता है, ये स्पीसीज कैसे बॉडी में ट्रांसमिट होती हैं। तो ये स्पीसीज जो है ट्रांसमिट होती हैं मॉस्किटोज़ के द्वारा। और वो भी कौन सी मॉस्किटो के द्वारा? सो एनाफिलीज मॉस्किटो द्वारा। और एनाफिलीज मॉस्किटो का फीमेल होना ज़रूरी है, क्योंकि मेल एनाफिलीज के बाइट करने से ये डिजीज़ नहीं होता है। एंड फीमेल एनाफिलीज भी इन्फेक्टेड होनी चाहिए, तभी ये ट्रांसमिशन का आधार होता है। मीन्स अगर इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है तो ही ये ह्यूमन बॉडी में या अन्य किसी एनिमल में ट्रांसमिट कर सकती है मलेरिया डिजीज़ को। सो दिस डिजीज इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम स्पीसीज एंड ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। और ये बॉडी में पहुंचती है संक्रमित फीमेल यानी मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा। मीन्स जब कभी संक्रमित एनाफिलीज मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग को बाइट करता है तो उसके बाइटिंग के द्वारा उसके रक्त में उस मॉस्किटो का जो स्टेज संक्रमित होता है वो पहुंच जाता है, जिसके कारण बॉडी में मलेरिया डिजीज़ उत्पन्न होता है और ये अपने सिम्पटम्स को बॉडी में शो करना स्टार्ट कर देता है। तो आप समझ गए होंगे, चूँकि ये पूछा जाता है इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं कि मलेरिया डिजीज़ जो होता है बॉडी में किसके कारण कॉज होता है। तो इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा मलेरिया डिजीज़ जो है वो बॉडी में काज होता है। ह्यूमन बींग्स में भी और अन्य जानवरों जैसे मंकीज़ में भी कभी कभी हो जाता है। सो आप इतना समझ गए होंगे कि मलेरिया डिजीज प्लाज्मोडियम स्पीसीज के कारण। और ये ट्रांसमिशन जो इसका होता है, मीन्स बॉडी में पहुंचता ये कैसे है, तो ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। जिन चीज़ों को हम अंडरलाइन किए हैं उन चीज़ों को आप याद रखिएगा, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये बॉडी में ट्रांसमिट होती हैं इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के द्वारा। अब आइए देखते हैं कि
ये जो 5 स्टेजेज हैं उनमें से इन्फेक्टेड स्टेज क्या है, मीन्स जो सबसे संक्रामक स्टेज होती है मलेरिया डिजीज़ की, वो इन्फेक्टेड स्टेज क्या है। सो इन इन्फेक्टेड स्टेज स्पोरोजोइट स्टेज, प्लाज्मोडियम की 5 स्पीसीज हैं, अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो उन इन्फेक्टेड स्टेज के अंतर्गत जो स्पोरोजोइट स्टेज होता है, मीन्स प्लाज्मोडियम स्पीसीज का जो स्पोरोजोइट स्टेज होता है उसके द्वारा बॉडी में मलेरिया काज होता है, क्योंकि स्पोरोजोइट स्टेज ऐसा स्टेज होता है जो प्लाज्मोडियम स्पीसीज की 5 हैं, प्लाज्मोडियम एफ, प्लाज्मोडियम वी, प्लाज्मोडियम यम, प्लाज्मोडियम वी ओ एंड प्लाज्मोडियम ओ एंड प्लाज्मोडियम के, मीन्स प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम नोलेशी। तो इन 5 स्टेजेज होते हैं मलेरिया को फैलाने वाले। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो इनका इन्फेक्टेड स्टेज होता है, जो संक्रामक स्टेज होता है, मीन्स प्लाज्मोडियम की जो स्पोरोजोइट स्टेज होती है ये इन्फेक्टेड स्टेज होती है, क्योंकि इनकी इस जो मॉस्किटो होती है फीमेल एनाफ्रीज, इसका जो लाइफ साइकिल होता है उसमें जो स्पोरोजोइट स्टेज होता है वो ह्यूमन बीइंग या अन्य किसी एनिमल के लिए संक्रामक और पहला स्टेज होता है। सो स्पोरोजोइट स्टेज इज़ द फर्स्ट इन्फेक्टेड स्टेज फॉर ह्यूमन बीइंग एंड अदर एनिमल्स। जो स्पोरोजोइट स्टेज होता है किसी भी मॉस्किटो का, तो वो संक्रामक स्टेज होता है ह्यूमन बीइंग के लिए और अन्य एनिमल्स जैसे मंकी इत्यादि के लिए। ये कैसे स्पोरोजोइट स्टेज बॉडी में इंटर करता है, सो आइए जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले दिस मॉस्किटो बाइट्स ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले ह्यूमन बीइंग के केस में हम बात करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस मॉस्किटो बाइट्स ह्यूमन बीइंग। सबसे पहले जब ये ह्यूमन बीइंग को ये मॉस्किटो मीन्स इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्रीज मॉस्किटो ह्यूमन बीइंग को काटता है, मीन्स स्किन के ऊपर से जब इसे बाइट करता है एंड सक देयर ब्लड, तो ये मॉस्किटो जो है ह्यूमन बीइंग का ब्लड जो है सक करता है, मीन्स चूसता है, एंड साथ ही साथ एंड पॉसेस इट्स सैलिवा, और अपने लार को जब वो काटता है तो अपने लार को गुजार देता है, मीन्स डाल देता है इनटू ह्यूमन ब्लड में। मीन्स जब ह्यूमन बॉडी में ये स्किन पर काटता है तो ये अपने सैलिवा को यानी लार को ह्यूमन ब्लड में डाल देता है, मीन्स इंटर करवा देता है। तो यहाँ से जो है एंट्री हो जाती है किसी भी मॉस्किटो की, मीन्स एनाफ्लीज मॉस्किटो के सैलिवा का इंटर ह्यूमन बॉडी में हो जाता है। आफ्टर दैट इसके बाद इन्फेक्शन स्टार्ट इन ह्यूमन बॉडी। इन्फेक्शन जो है इसका स्टार्ट हो जाता है ह्यूमन की बॉडी में। इट रीचेज इन द लीवर। सबसे पहले इट रीचेज इन द लीवर ऑफ ह्यूमन्स बॉडी। सबसे पहले ये ह्यूमन की बॉडी के लीवर यानी यकृत में पहुंचता है, एंड देन इट रीचेज इनटू द आरबीसीज ऑफ ह्यूमन बॉडी। और लीवर में पहुंचने के बाद उसके बाद ये धीरे धीरे ह्यूमन की बॉडी के रेड ब्लड कार्पल्स यानी लाल रक्त कोशिकाओं में पहुंच जाता है, एंड देन सिम्पटम्स स्टार्ट्स ऑफ मलेरिया। और तब इसके बाद ये जब ब्लड में पहुंच जाता है तो मलेरिया के सिम्पटम्स बॉडी में दिखने स्टार्ट्स हो जाते हैं। और ये सिम्पटम्स दिखने में मलेरिया के जो ये स्पीसीज हैं इनके सिम्पटम्स दिखने में कभी कभी 10 से 15 दिन भी लग जाते हैं। आइए देखते हैं कि इसके क्या सिम्पटम्स होते हैं मलेरिया डिजीज़ में जब हो जाता है तो इसके क्या लक्षण होते हैं, बॉडी में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। सिम्पटम्स, चिल्स एंड हाई फीवर। इसमें मलेरिया में सबसे ज़्यादा आप देखेंगे तो चिल्स मीन्स बहुत ज़्यादा कपकपी लगती है, एंड हाई फीवर, और फीवर जो है बहुत हाई होता है, मीन्स 103 डिग्री फ़ारेनहाइट और 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, इससे नीचे नहीं होता है फीवर, मीन्स बहुत हाई फीवर होता है। बॉडी एचेज, बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। सीवियर हेडक, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, एंड एक्सट्रीमली टायर्डनेस, और थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है। नाजिया होती है। नाजिया एक ऐसी कंडीशन होती है
जो वोमिटिंग से जस्ट पहले होती है, मीन्स इसमें वोमिटिंग महसूस तो होती है लेकिन होती नहीं है, तो इस स्टेज को कहते हैं नाजिया स्टेज। तो इसमें नाजिया के भी सिम्टम देखने को मिलते हैं और कभी कभी वोमिटिंग के भी सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। आइए देखते हैं कि मलेरिया के कौन कौन से 5 स्टेजेज होते हैं जो मलेरिया डिजीज़ को काज करते हैं। फर्स्ट स्टेज है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जिसको साल्ट में कहते हैं प्लाज्मोडियम यफ। सेकेंड स्टेज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिसको साल्ट में कहते हैं PV या प्लाज्मोडियम वी। एंड थर्ड स्टेज है प्लाज्मोडियम मैलेरी, जिसको साल्ट में कहते हैं प्लाज्मोडियम यम। एंड P ओवेल मीन्स प्लाज्मोडियम ओवेल, इसको साल्ट में हम कह सकते हैं प्लाज्मोडियम वी। एंड प्लाज्मोडियम नोलेसी, और 5वां स्टेज है प्लाज्मोडियम नोलेसी। तो जो प्लाज्मोडियम नोलेसी होता है और जो प्लाज्मोडियम ओवेल होता है और जो प्लाज्मोडियम मैलेरी होता है, मीन्स ये थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज और फिफ्थ स्टेज ये जो होती हैं ये स्पीसीज हैं, क्योंकि ये स्टेजेस सॉरी दोस्तों ये जो है स्पीसीज हैं, मीन्स प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम नोलेसी, ये जो हैं इनकी जातियां हैं। प्लाज्मोडियम के बाद ये इनकी जातियां हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे स्पीसीज। स्पीसीज तो ये 5 टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं प्लाज्मोडियम की। फर्स्ट है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, सेकंड है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, थर्ड है प्लाज्मोडियम मैलेरी एंड फोर्थ है प्लाज्मोडियम ओवेल एंड फिफ्थ है प्लाज्मोडियम नोलेसी। तो ये 5 टाइप के स्पीसीज पाए जाते हैं मलेरिया के। तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण ज़्यादातर जो वर्ल्ड में पाया जाता है मलेरिया का डिजीज़, वो ज़्यादातर ह्यूमन बॉडी में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के द्वारा ह्यूमन बॉडी में काज होता है। अब आइए जानते हैं कि अगर मलेरिया डिजीज़ हो जाता है तो हम कैसे उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, कैसे उसका इलाज करते हैं। स्पेसिफिक प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, विशेष रूप से डॉक्टर्स के द्वारा जो प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं कॉल्ड एंटी मैलेरियल्स, उन्हें कहते हैं एंटी मैलेरियल्स। एंटी मैलेरियल्स मीन्स इसमें कई प्रकार की थेरेपीज़ होती हैं एंड कई प्रकार के निश्चित ड्रग्स होते हैं। जैसे कि इसमें जो ड्रग्स होते हैं उसमें प्रत्येक टैबलेट को खाकर उसकी डोज कंप्लीट की जाती है, और ये थेरेपी जो है मलेरिया के टाइप पर निर्भर करता है कि किस प्रकार का मलेरिया बॉडी में काज हुआ है, किस स्पीसीज के द्वारा काज हुआ है। क्योंकि जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है ये काफ़ी बॉडी में डेंजरस होता है और कभी कभी ये डेडली भी हो सकता है, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इससे कुछ सामान्य मगर ये भी थोड़ा डेंजरस होता है। सो इस प्रकार से ड्रग्स लेते हैं एंटी मैलेरियल्स, जो डॉक्टर्स द्वारा स्पेसिफिक रूप से प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं, जैसे थेरेपीज़ एंड ड्रग्स। तो आइए देखते हैं कि अगर मलेरिया आप चाहते हैं ना हो तो इसके लिए रोकथाम कैसे करेंगे, प्रिवेंशन कैसे करेंगे। यूज रिपेलेंट, बहुत सारे रिपेलेंट आते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे कीटनाशक स्प्रे आते हैं जो बॉडी में छिड़काव से मॉस्किटो जो है आपकी बॉडी पे मीन्स बैठता ही नहीं है या काट ही नहीं पाता है। तो इस प्रकार से कई सारे रिपेलेंट का यूज कर सकते हैं। स्लीप सेफ, और अपने सोने वाले स्थान को सेफ बना सकते हैं, मीन्स मच्छर की दूरी जैसे मॉस्किटो नेट इत्यादि के द्वारा आप स्लीप सेफ कर सकते हैं। क्लीन एटमॉस्फेयर, अपने एटमॉस्फेयर को क्लीन रखना चाहिए। एंड कवर अप मीन्स बॉडी को कवर करना चाहिए पूरी तरह से, मीन्स फुल स्लीव ड्रेसेस पहनना चाहिए। फुल ड्रेसेस पहनने से क्या है, मॉस्किटो जो है नहीं अच्छे से काट पाता, तो इसके जो स्पीसीज हैं ये बॉडी में नहीं उत्पन्न होते। तो इस प्रकार से प्रिवेंशन के थ्रू यूज रिपेलेंट, स्लीप सेफ, क्लीन एटमॉस्फेयर एंड कवर अप इत्यादि आते हैं। सो दोस्तों, माय टॉपिक इज़ कंप्लीटेड। मेरा टॉपिक आज मलेरिया डिजीज़ का पूरी तरह से यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको ये टॉपिक कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल अबाउट माय टॉपिक। थैंक्स टू ऑल। हैव अ नाइस डे।